नमस्कार। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 9.1 का। तो 9.1 प्रश्नावली में कल हमने पिछली क्लास में इसका बेसिक कुछ समझा था। तो अब देखो क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया है कि निम्न में से हमें पदों में गुणांकों को पहचानना है। इनमें से क्या कितने पद हैं, कौन कौन से पद हैं और उनके गुणांक क्या क्या हैं। तो देखो हम करते हैं, इनको लिखते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो इसमें देखो इस पूरे क्वेश्चन में पद तो कौन कौन से हैं। पद तो हो गए 5xy z² व -3zy, ये दो पद हो गए। देखो एक पूरा ये कंप्लीट और एक पूरा ये कंप्लीट, तो ये पद हैं। अब इसके गुणांक देखते हैं। तो देखो पहले हम लिखेंगे कि कौन सा पद है, ये वाला। तो 5xyz² में xyz² का गुणांक, तो का गुणांक कितना है, 5 हो गया। तो कल हमने बताया था कि 5 जो संख्यात्मक मान होते हैं वो गुणांक होते हैं। तो 5 है संख्यात्मक मान इसका जो कि गुणा में है, तो ये इसका गुणांक कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसी प्रकार हम इसको देखते हैं आगे वाला। देखो ये पद है, तो -3zy में zy का, किसका, zy का गुणांक। तो zy का गुणांक कितना होगा, -3 होगा। क्योंकि देखो माइनस में है ये संख्या, संख्यात्मक मान हमने केवल zy का निकालना है। तो zy का गुणांक क्या होगा, -3। ठीक है। तो इसी प्रकार देखो इसका सेकंड करते हैं। तो सेकंड में तो देखो ये इसके कितने पद हैं, 3। इसमें पद कौन कौन से हो गए, 1 x व x²। और इसमें देखो 1 का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। और x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक देखो कुछ नहीं है गुणा में, तो हम 1 लिख सकते हैं, 1 आएगा। x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक भी क्या होगा, 1, क्योंकि इसके साथ 1 गुणा में है। इस प्रकार ये हो गए। अब इसमें देखते हैं हम, इसमें देखो पद कौन कौन से हो गए। पद तो हो गए 4x² y² -4x² y² और z² व z², ये 3 तो हो गए पद इसके। अब इसमें देखो पहला पद ये है, तो इस पद में देखो x² और y² का, x² y² का गुणांक लिखते हैं। तो इसका गुणांक तो क्या आएगा, प्लस में 4 आएगा, मतलब संख्यात्मक मान 4 है तो 4। तो माइनस का, अब देखो आगे वाला पद कौन सा, ये x² y² और z² का गुणांक क्या होगा। इसका गुणांक देखो संख्यात्मक मान 4 है, माइनस का है तो माइनस का 4। उसी प्रकार z² का जो गुणांक होगा, तो z² का गुणांक क्या होगा, 1, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 1 गुणा में मानते हैं। इसी प्रकार इसमें देखते हैं। इसमें देखो पद कौन कौन से, पद तो 3 माइनस का pq qr और माइनस का rp, ये हो गए। अब 3 का गुणांक लिखें तो 3 का गुणांक 3 होगा, क्योंकि ये कोई पद तो है नहीं, 3 एक पद है तो, लेकिन इसमें देखो चर संख्या कुछ नहीं है, तो 3 का केवल 3 ही आएगा संख्यात्मक मान। तो -pq का गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार qr का गुणांक क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और rp का गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि इसके साथ गुणा में क्या है, 1 हम लगा सकते हैं। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसमें देखो पद कौन से हो गए, x/2 y/2 और माइनस का xy, 3 पद हो गए। तो पहले तो x/2 का गुणांक, तो इसमें देखो यदि हम समझे x/2 लिखा है, तो x/2 ये देखो जैसे ही x/2 है तो इसके गुणा में हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो इसको 1/2 गुणा में हम x लिख सकते हैं। तो हमें केवल x का गुणांक लिखना है, तो क्या आएगा, 1/2। तो x का गुणांक क्या आएगा, x/2 में देखो केवल किसका आएगा, x का गुणांक क्या आएगा, 1/2। इसी प्रकार y का गुणांक क्या आएगा, 1/2 आएगा। और xy का गुणांक क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। इसी प्रकार इसमें देखो पद तो कौन से हो गए, पद तो हो गए 0.3a माइनस का 0.6ab और ये हो जाएगा 0.5b।
ये पद हो गए। अब इसमें हमें गुणांक, तो देखो ये गुणांक है तो केवल a का गुणांक लिखा जाएगा। तो a का जो गुणांक आएगा, a का गुणांक कितना होगा 0.3, ये संख्यात्मक मान इतना 0.3। इसी प्रकार ab का जो गुणांक आएगा, ab का जो गुणांक आएगा माइनस का 0.6 आएगा, क्योंकि 0.6 संख्यात्मक मान है। इसी प्रकार b का जो गुणांक आएगा, तो b का गुणांक होगा 0.5। इस प्रकार आप इसके गुणांक आसानी से निकाल सकते हैं।